हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल अचीवर पॉइंट एचआरटी में स्वागत है। मैं दिलीप कुमार, कमर्शियल इंस्पेक्टर। आज हम लोग देखेंगे कि जो ग्रुप डी से संबंधित जो वैकेंसी आने वाला था, तो वैकेंसी अप्रूव्ड फॉर नोटिफिकेशन, जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें रेलवे बोर्ड का ये लेटर है, रेल मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे द्वारा जारी हुआ है। और जो लेवल 1 का जो ग्रुप डी का पोस्ट है, ये कॉन्फिडेंशियल लेटर है। इसमें क्या है कि आप देख रहे हैं कि टोटल जो वैकेंसी नोटिफाइड अभी तक के हिसाब से हुई है 32,438। तो ये जो फाइनल पेज है, इस पर हम लोग चर्चा करें तो देखें कि ये वेस्टर्न रेलवे द्वारा ये जारी किया गया है, उसमें रेफरेंस दिया गया है लेटर का। तो हम लोग देखेंगे कि पहले वेस्टर्न रेलवे जो है अपना जो लेवल 1 में उनके पास जो पोस्ट वैकेंसी है उसको वो जारी की है, और उसमें क्या कुछ बातें हैं जिससे रेलवे बोर्ड से मांगा गया था। यहाँ आप देखेंगे तो उनके यहाँ क्या है, असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम के वैकेंसी असेसमेंट करने पर 1824 पद खाली था। लेकिन यह जो वैकेंसी अभी आप देखें 32,438 जो भी समथिंग, उसमें नोटिफाइड केवल कितना हुआ, 442। उसी तरह असिस्टेंट वर्कशॉप में टोटल जो वैकेंसी था 1567, लेकिन वैकेंसी में नोटिफाइड है अभी तक जो लगा है उसमें इंक्लूड है 294। ठीक उसी तरह 124 जो असिस्टेंट ब्रिज का है, उसमें 30 ही पद नोटिफाइड है। सेम ये है, अगला जो है मैकेनिकल का है, CNW जिसको बोलते हैं, कैरिज एंड वैगन व्हील, तो इसमें 390 नोटिफाइड है। लेकिन असेसमेंट करने पर इतना वैकेंसी खाली है, 120 में से मात्र 29 को शामिल किया गया है। आप देखते जाएंगे, लोको शेड इलेक्ट्रिकल में 699 पद है, लेकिन इसमें सम्मिलित 169 है। असिस्टेंट ऑपरेशंस इलेक्ट्रिकल में जो है 485 पद खाली है, लेकिन नोटिफाइड केवल 118 है। असिस्टेंट्स पीवे में 262 और नोटिफाइड है 63। इसी तरह 147 पोस्ट जो है TL एंड AC का है, वर्कशॉप में 36 नोटिफाइड है। टोटल इस तरह से देखते जाएंगे आप तो टोटल जो है 18,785 पद खाली है WR में, लेकिन नोटिफिकेशन जो नोटिफाइड होने वाला है उसमें जो है 4672 पद ही है। आप देखेंगे इसमें तो यहाँ नहीं, एक डिपार्टमेंटल वाइज है, पूरा हर डिपार्टमेंट का यहाँ खाका है। तो हम लोग देख रहे हैं WR का, तो WR का देखेंगे यहाँ तो WR में क्या है, 4672 पद नोटिफाइड, लेकिन एक्चुअल में वहाँ खाली कितनी है, 18,000 समथिंग पद। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि कहाँ कमियां रही या कैसे क्या हुआ, उसका थोड़ा सा मूल्यांकन करेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि ये जो लेटर है इससे क्या है, पता चल रहा है कि बहुत सारे पद जो होने चाहिए था वो इस बार नहीं आ रहा है, उसको ख़त्म कर दिया गया है। कौन कौन सा, पहले इस लेटर को पढ़ें। बोर्ड अप्रूवल टू नंबर ऑफ वैकेंसी इंडेंटेड बाय रेलवे, जोनल रेलवे एंड प्रोडक्शन यूनिट्स फॉर लेवल 1 पोस्ट। द इंस्ट्रक्शन वेयर इशूड वाइड बोर्ड लेटर नंबर इतना इतना डेटेड फॉर इतना एसेसिंग वैकेंसी ऑफ लेवल 1 पोस्ट ऑन जोनल रेलवेज एंड प्रोडक्शन यूनिट। पैरा नंबर 2 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड हैज डिसाइडेड दैट नो रिक्रूटमेंट शैल बी मेड इन कैटेगरीज ऑफ, अब यहाँ से पूर्ण विराम दीजिए। अब कह रहा है कि बोर्ड जो है निर्णय लिया है कि इस पर नो रिक्रूटमेंट शैल बी मेड इन कैटेगरी, इस कैटेगरी पर अब वैकेंसी नहीं आएगी। किस किस पर, तो हॉस्पिटल असिस्टेंट का जो पद हुआ करता था, असिस्टेंट्स डिपोट जो स्टोर में हुआ करते थे, ये सब, जनरल असिस्टेंट्स, असिस्टेंट पोर्टर, ये सारे बहुत सारे पद हैं जिस पर जो है अब वैकेंसी नहीं आएगी। और एक और मज़ेदार वीडियो जो डाइवर्जन ऑफ लेटर का जो 16 तारीख का लेटर वायरल हुआ था, इससे संबंधित भी मैं कुछ डाटा बताऊंगा, तो आप थिंकिंग करेंगे तो बात ही कुछ अलट जाएगा। पर लेकिन पहले हम लोग देखेंगे इसके असेसमेंट पे। तो इसमें क्या है, ऑफिस असिस्टेंट, असिस्टेंट वर्कशॉप, असिस्टेंट वर्क्स, असिस्टेंट वर्कशॉप, असिस्टेंट कोच अटेंडेंट, असिस्टेंट लैब जो मैकेनिकल में होता है, ट्रैक मेंटेनर, ग्रेड 4 प्रोडक्शन यूनिट वाले। अकॉर्डिंगली अप्रूवल ऑफ कंप्लीट ऑथोरिटी फॉर नोटिफाई वैकेंसी फॉर लेवल 1 पोस्ट इन सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन इज एजेंडर। ये सब पदों पर नहीं होगा, और होगा किन किन पदों पर, तो ये सब पदों पर होगा। तो ये सब पदों पर होगा तो कितना कितना होगा, तो आप देखेंगे पॉइंट्समैन B के लिए जो है
5058 पद नोटिफाइड है। असिस्टेंट ट्रैक मशीन के लिए 799, उसके बाद ब्रिज के लिए 300 और सबसे ज़्यादा जो पद है ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 के लिए जो 13,000 के समथिंग है। जबकि पूरा इसका डाटा अगर पिछले के देखेंगे जब वैकेंसी हुआ करती तो ये इसमें अकेले 50,000 के आसपास पद रहता था। तो इस तरह से आप देखते जाएंगे इसको, तो टोटल जो वैकेंसी की संख्या है वो कितना है 32,438। और हम लोग देखेंगे पूरा डिटेल देखेंगे कि इस जोन में कितना है। तो यहाँ से आप इसका डाटा देख सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए और अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आज वीडियो बहुत दिनों बाद बना रहा हूं, जो हमारे पुराने व्यूअर हैं वो जानते होंगे। बीच में मैं डिमोटिवेट हो गया था इसलिए वीडियो नहीं बना रहा था। अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ, इसके बाद मैं डाइवर्जन एक इम्पोर्टेंट बात पे आऊँगा कि क्यों वैकेंसी की संख्या यहाँ पे नोटिफिकेशन में कम दिख रही है। अभी फाइनल नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन अभी तक के हिसाब से 32,438 पदों पे ही नोटिफिकेशन आने की संभावना दिख रही है इसके अनुसार। और वैकेंसी कब आएगी ये भी हम देखेंगे इसी लेटर में। तो इसको आप लोग देख लीजिए कि कहाँ कहाँ कितनी पदों पर वैकेंसी आ सकती है। पूरा डिटेल है आपका। CR में कितना आ सकता है तो 3244। इसी तरह CLW में ये है। आप ECR हाजीपुर की बात करें तो 1250, ECOR की बात करें तो 900, 1775 ER, ICF में इतना, MCF में इतना। 2020 बात करें NCR की, NER की बात करें तो 1332, 1433 NWR, 2048 NFR, 4586 जो है NR में है। बाकी इस तरह से अपना कैलकुलेट देखते चले जाइए, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो हम लोग ये देखेंगे, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे ऊपर की वैकेंसी कब आएगी और क्यों कब हुआ उसका डाइवर्जन ऑफ लेटर में पढ़ेंगे, तब इसका विरोधाभास पता चलेगा कि पता नहीं नोटिफिकेशन में ऐसा क्यों आ सकता है। हम लोग देखेंगे तो बोला गया है कि जो विद रेफरेंस टू रेलवे बोर्ड डेटेड रेफर इंडियन OIRMS पोर्टल पर सबको क्या करना है कि वैकेंसी को क्या है रिक्रूटमेंट जो इंडेंट है उसको प्लेस करना है, उस पर लगाना है। तो कंस्ट्रक्शन RE वाले को आज ही लास्ट डेट था, ये 19/12 को करना था। और इंडेंट यूनिट्स को क्या करना था कि 20/12 से 26/12 के बीच वहाँ कर देना था। CPOs को कहा गया है 27/12 से 30/12 तक कर देना है। और फाइनली RRB के पास 31/12 से 2/12 के बीच हो जाना चाहिए RRB के पास से। और जो नोडल RRB है जो वैकेंसी को रिलीज करेगी, नोटिफिकेशन निकालेगी, उनके पास जो 3/1 से ऑनवर्ड जब तक मतलब आ जाए उनके पास, ये कहा गया है। तो वैकेंसी की संभावना यहाँ से ये दिख रही है कि इस साल नहीं आएगी, नए साल में आएगी। बाकी ये बात करें, और हाँ जो पदों की संख्या कम दिख रही है उसको, उसमें जो अंतर है ये डाइवर्जन ऑफ लेटर जो 16/12 को हुआ था, इससे थोड़ा सा पढ़िएगा तो कुछ पता चलेगा और पता चलेगा कि क्या करना चाह रहे हैं। तो ये भी रेलवे बोर्ड का लेटर है। इसमें हम लोग देखेंगे कि जो सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन जो 1/2019 हुआ था, तो डाइवर्जन ऑफ रिमेनिंग पोस्ट इनटू लोअर मेडिकल कैटेगरी, ये कह रहा है कि वो बहुत सारे पोस्ट ऐसा था जो अभी आप लोगों ने यहाँ देखा, ये पदों ये सब पद जो है। तो इसमें क्या है, बीच में जब जो सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन 1/19 आया था तो उसमें बहुत सारे पद को जो था B2 एंड C1 कैटेगरी मेडिकल होना चाहिए था, इसको हटा करके उसके मेडिकल क्राइटेरिया को कर दिया गया था A1, A2, A3। तो हुआ क्या कि बहुत सारे बच्चे जो है मेडिकल जो है ये मेडिकल को पा ही नहीं रहे। बहुत सारी बच्चों को समस्या होगी तो मेडिकल कैटेगरी इतना में आ नहीं रहे हैं और वो आ रहे हैं B2 एंड C1 में। तो क्या हो गया, ये जो पद था इसके लिए वो इनवैलिड हो गया, क्योंकि इसका जो मेडिकल कैटेगरी था, मेडिकल जो क्राइटेरिया था वो रखा गया था A1, A2 और जो भी कैटेगरी B1 रखा गया था, तो ये नहीं पार कर रहे थे, तो उन पदों को खाली रखा दिया गया था। तो 3 दिनों पहले लेटर आया, उसमें कहा गया है, इसको चलिए पढ़ते हैं। बोर्ड हैज रिव्यूड द पोजीशन ऑफ इम्पैनमेंट स्टेटस ऑफ लेवल 1 वैकेंसी अगेंस्ट वेरियस कैटेगरीज नोटिफाइड अंडर सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन जो RRC का आया था 1/2019 एंड डिसाइड एज फॉलो। उस पर रिव्यू किया गया, तो जो पैनल का स्टेटस था उसमें देखा गया
कैटेगरी में ये बातें देखी गई, डिसाइडेड, और निर्णय क्या ले गया देखेंगे। तो कहा गया कि कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी बीन कॉल्ड फॉर डीवी विल बी एकोमोडेटेड फर्स्ट बाय रिजर्विंग वैकेंसी फॉर देम। कहा गया है कि जिनका आरआरबी में एक बार डीवी हो चुका है उनको पहले जो है रिजर्व जो जहाँ, जैसे यहाँ देखिए इसको समझिए ऐसे, जैसे सीआर में क्या था, जोनल रेलवे सीआर की बात करें तो नंबर ऑफ पोस्ट रिड्यूस्ड इन लोअर मेडिकल कैटेगरी, लोअर मेडिकल कैटेगरी में इतना पद को रिड्यूस कर दिया गया था। लेकिन डीवी जब हुआ है तो रिमेनिंग B2 एंड C1 कैंडिडेट 378 बच्चे जो है मेडिकल कैटेगरी B2 एंड C1 के हैं, लेकिन उनको पोस्ट नहीं अलॉट हुआ क्योंकि वहाँ पद ही नहीं है, सारे पद जो था A1 A2 का था। तो इसको कहा गया कि सीआर में जब इसका रिव्यू किया गया तो कहा गया कि उसको लोअर वाले को भी आपको ले लेना है। तो सीआर में कहा गया कि वैसा पद जो है इनके यहाँ 22 पद है। तो उसी तरह बात किया गया ईसीआर में 45 बच्चे हैं लेकिन पदों की संख्या क्या है 127 है। तो कहा गया कि इसको रिजर्व करके कहा गया, जैसे यहाँ बच्चे ज़्यादा हैं पद कम है, तो यहाँ के बच्चों को आप यहाँ कर दीजिए, एडजस्ट कर दीजिए। जैसे यहाँ देखिए 404 बच्चे हैं लेकिन सीट कितना है 300 है, तो यहाँ से 104 बच्चे जो हैं, यहाँ देखिए 20 बच्चे हैं, सीट कितना है 336 है, तो यहाँ के बच्चे 104 बच्चे यहाँ ले लीजिए, कुछ यहाँ एडजस्ट कर लीजिए, कुछ यहाँ एडजस्ट कर लीजिए, कुछ यहाँ एडजस्ट कर लीजिए। इस तरह से आपको करके सबसे पहले जो है जिनका ऑलरेडी, तो ये उनके लिए गुड न्यूज है जो ऑलरेडी पहले से डीवी करवा चुके हैं, तो वो उनका क्या है पहले फाइनल होगा, उसके बाद ही नया डीवी होगा। नो फ्रेश डीवी विल बी इनिशिएटेड। रेलवे में बी एडवाइज टू डाइवर्ट यूटिलिटी वैकेंसी टू लोअर मेडिकल कैटेगरीज बर्नी टू एक्सटेंड एबिलिटी कॉलम डी विच इज इनक्लोज। वो लिस्ट भी है इस लेटर में, हमने उस लेटर को हटा दिया है, मतलब लिस्ट को हटा दिया है। तो हम लोग देखेंगे तो इसी इम्पाइनमेंट किया गया था, ये जो B2 और C1 कैंडिडेट को हटाया गया था अब उसको भी लिया जाएगा, और जब तक उसको लिया नहीं जाएगा नया नोटिफिकेशन नहीं आएगा। सारे ये कहा कि दिया गया सारे जनरल मैनेजर को ऑल इंडियन रेलवे सभी जगह दिया गया है ताकि इसको पूरा करें। अर्जेंट नेसेसरी एक्शन में प्लीज टेकन एंड आउटकम रिपोर्टेड टू दिस ऑफिस। और इस पर क्या है जल्द से जल्द आपको एक्शन लेना है और उसका क्या परिणाम आया उसको ऑफिस को रिपोर्ट भी करना है। तो ये वैकेंसी थी, तो जिनका जिनका ऑलरेडी एक बार डीवी हो चुका है और मेडिकल कैटेगरी जो है उनको B2 एंड C1 मिला है, तो उनका समझिए कि देखिए 1460 ही बच्चे हैं लेकिन पद क्या है 1754 है, तो 100% श्योर है उन सारे बच्चों का होना ही होना है। तो ये निकल के एक सूचना आ रही थी, मुझे जहाँ तक पूरी समझ में आई बातों मैं समझाने का प्रयास किया हूँ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि कुछ वैल्यूएबल जो इन्फॉर्मेशन आती है मैं आपको देता रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।